नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अलग मैं कर रहा हूं, और कुछ अलग अगर होता है तो जाहिर सी बात है वहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा, आप वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखिएगा तो खुद ही आप डिसाइड कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपके सामने लाकर रखने की कोशिश किया हूं, और उसमें भी वही क्वेश्चन जहां से आयोग बार बार बिहार के किसी न किसी एग्जाम में रिपीट करने की कोशिश करता है, वही क्वेश्चन आज आपके आंखों के सामने लाने वाला हूं। इसमें टोटल करीब करीब 400 के आसपास क्वेश्चन है। क्लियर है ना। आप पेन पेपर लेके जरूर बैठिए। क्वेश्चन मैं बोलूंगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप बताते जाइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी संस्था से ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वक्त सबसे बेस्ट और बेटर ऑप्शन है सीओ सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ तो हमसे भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो है प्रीलिम्स की 3 बैच जो है स्टार्ट है। मॉर्निंग और इवनिंग में तो बैच स्टार्ट ही है, छठ के बाद स्टार्ट होने वाली है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारी संस्था में फाउंडेशन का बैच जो है, नेक्स्ट बैच जो है छठ के बाद स्टार्ट होने वाला है। आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं सबसे कम फीस में और बेहतरीन तरीके से। इसके साथ साथ में 66 का महासंग्राम टेस्ट सीरीज जो है चल रहा है, अगर आप चाहें तो यहां जरूर ज्वाइन करें। और यहां ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है वो है 9015148776, और हमारी संस्था का दूसरा नंबर 9334710148। किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। एग्जाम फाइल से थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आसानी से आपको दिखता रहे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर की समिति द्वारा जो है ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा महाविहार। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जो आपको खुद ही देखना होगा कौन से एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड के जनजाति नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है डटकर विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो बन रहा होगा आपसे, मुझे उम्मीद जरूर लग रही है। हाल ही में बिहार और नेपाल के किन शहरों के बीच आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रेलवे लिंक की योजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रक्सौल काठमांडू। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति ना देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान ना मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसे किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जहां तिनकठिया पद्धति था। तिनकठिया पद्धति का सीधा सा मतलब था 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य करवा दिया गया था, और यह हुआ था चंपारण में। और गांधी ने अपना पहला जो सत्याग्रह शुरू जो किए थे वो बिहार के चंपारण से ही 1917 में शुरू हुआ था, और ये जो चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध की। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार न्यायिक सेवा पीटी 2018 में। नेक्स्ट, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष
सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया के जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास समीक्षा यात्रा। ध्यान रखिएगा, विकास समीक्षा यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया है? तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना को। नेक्स्ट है 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया था? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12,000 HP। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों को राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया गया था? तो इसका 11 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतिहारी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, NDMA ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि LNJP पटना में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है 14वां नंबर, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा ने। नेक्स्ट जो है, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सी बातें असत्य है? याद रखिएगा, सारी बातें इसमें सत्य है, सिर्फ एक ही असत्य है जिसको आपको खोजना है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं सही आंसर बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये जो है प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है 17 नंबर, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वो प्राप्त होता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासिरी में। ध्यान रखिएगा, तबकात ए नासिरी में ये पता चलता कि बख्तियार खिलजी का हमला बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। यह 1885 वही डेट है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1912 में बना था, क्योंकि 1905 में जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड हो गया था बंगाल। उसके बाद 1911 में फिर से जाके जो है बंगाल को कोशिश किया मिलाने का, लेकिन अब राजधानी जो है बंगाल से हटके दिल्ली हो गई थी। और फिर 1912 में जो है
बिहार और झारखंड दोनों एक साथ हो गया था, सॉरी बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ हो गया था, और उड़ीसा 1936 में जाके फिर से बिहार से टूट के अलग हो गया, और 2000 में झारखंड फिर से बिहार से टूट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, चंपारण आने पर गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, याद कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। लखनऊ अधिवेशन में जाके बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 21 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। नेक्स्ट है 22वां नंबर। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है? तो 23 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है 24वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 24 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 918 है। 25वां नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006-2007। ध्यान रखिएगा 2006-2007। नेक्स्ट है 26वां नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। बिहार में अप्रैल और जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतरप्रवाह को जो है आकर्षित किया? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है 27वां नंबर। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 27 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 70 है। 70% जो है वो कृषि से जुड़ी हुई जनसंख्या है बिहार की। नेक्स्ट है 28वां नंबर क्वेश्चन में आता है। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 28 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कि ई नंबर ऑप्शन 28 का जो है एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट है बिहार राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो 29 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2000 में। बिहार राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में 2000 में आया था, जब झारखंड बिहार से जुदा हो गया था। नेक्स्ट है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षाकृत पुराना है? तो 30 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़गपुर की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा 30 का सही आंसर होगा खड़गपुर की पहाड़ियां। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध थे? तो 31 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 जिला है, जो पटना जिला बिहार के जो है टोटल 9 जिलों से सीमाबद्ध बनाती है। अब एक बार थोड़ा सा मैप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी की वजह से बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है। नेक्स्ट है 33वां नंबर। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है
34वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो 35 का सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 35 के बाद आगे चलते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कहां? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरा में शामिल हुए थे। 38वां नंबर, किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो 39 का एग्जैक्ट सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। सॉरी। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो 40 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। 41वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित किया जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए। तो 41 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो 42 का सही और एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौकीदारी का। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका सही आंसर जो होगा 43 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ना था। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो 44 का सही आंसर जो होगा एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं फिर एक से अधिक, यानी कि इसमें सहजानंद भी थे, कालीनंदन शर्मा भी थे, राहुल शंकरतियानंद भी थे, तो इसलिए एक से अधिक थे। 44 का ई। नेक्स्ट है 45 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स में बंगाल और बिहार की भूमि पर जो है किराएदारों को अधिकार के लिए बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है दिया गया था। इसको मैंने ऊपर में भी आपको बताया था, याद होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना में ही ये किया गया था, तो 1885 में। 45 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में क्या कहता है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन आपके सामने है, इसका एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म के प्रतीक गांधी थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? अब बिहार के किसान नेता इनमें से कौन थे? तो थोड़ा ऑप्शन आप देख लीजिए और मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूंगा।
तो 47 का सही और एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2, यानी कि स्वामी विद्यानंद और दूसरा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है 48 नंबर, किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में जो है पूरी तरीके से सक्रिय थे? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल शंकरत्यान छपरा में 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना कौन सा कथन सही है। तो 49 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1897 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों के आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद किया था। ये ऑप्शन ही सही है। तो 49 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं 50वां नंबर। 49 हो गया और आज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनीस ने। और ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों है तो करीब 400 से ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन अगर सबको मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपका इंटरेस्ट घट जाएगा। इसलिए पहले छोटे छोटे पार्ट में इसको देख लीजिए और फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसी का जो है मास्टरमाइंड वीडियो बना देंगे कंप्लीटली का, जिससे आपको देखने में और मज़ा आ जाए, है ना? सही। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज आगे रखूं या ना रखूं, मैंने बिना पूछे हुए बना दिया हूं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1-2 ग्रुप में तो आप ज़रूर जुड़े होंगे। तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए और यही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।